नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के बारे में। आज की इस वीडियो में जानेंगे इसी को विस्तार से, तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 की घोषणा कर दी गई है। यह जो पुरस्कार है यह एक्चुअली में फिल्म जगत के अंतर्गत काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। साथ ही यह पुरस्कार मुख्यतः उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने गत वर्षों में अभिनय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना, इस पुरस्कार को दादा साहब फाल्के अवार्ड से कंफ्यूज मत करना। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है जिसे भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और जिस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी, उसकी यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, जिसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। और यह जो पुरस्कार है ना, यह एक्चुअली में एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, साथ ही आगे बढ़ने से पहले जान लो दादा साहब फाल्के के बारे में। तो जो दादा साहब फाल्के हैं, इनका एक्चुअली में पूरा नाम दुंदीराज गोविंद फाल्के है, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली में भारतीय निर्देशक, पटकथा लेखक और साथ ही साथ निर्माता भी रहे हैं। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 के। तो ध्यान रखना है, जो इसका आयोजन है एक्चुअली में अब की बारी मुंबई में किया गया था। और इस पुरस्कार समारोह के अंतर्गत विवेक अग्निहोत्री के द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म, जबकि एस राजामौली की फिल्म RRR को इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस पुरस्कार समारोह के अंतर्गत आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, जबकि रणबीर कपूर को उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ध्यान रखना, यहाँ पर एक और नाम, ये नाम है ऋषभ शेट्टी का। जो ऋषभ शेट्टी हैं, जो कि एक्चुअली में इन्होंने कंतारा फिल्म में अभिनय किया था, इन्हें बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है। अब एक बार देख लेते हैं फटाफट पूरी विनर्स लिस्ट को। तो इसके अंतर्गत बेस्ट फिल्म का जो खिताब है यह दिया गया कश्मीर फाइल्स को। इसके अलावा फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब RRR को दिया गया। साथ ही बेस्ट एक्टर का खिताब रणबीर कपूर को उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। साथ ही साथ ध्यान रखना है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया वरुण धवन को, वहीं क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया विद्या बालन को। साथ ही ध्यान रखना है, बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है यह दिया गया R बल्की को उनकी फिल्म चुप के लिए। इसके अलावा बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार PS विनोद को, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का जो खिताब है यह दिया गया ऋषभ शेट्टी को। साथ ही ध्यान रखना है, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का खिताब दिया गया मनीष पॉल को। इसके अलावा बेस्ट प्लेबैक सिंगर का खिताब मेल की कैटेगरी में यह दिया गया सचेत टंडन को, और फीमेल की कैटेगरी में यही पुरस्कार नीति मोहन को दिया गया। इसके अलावा ध्यान रखना है, बेस्ट वेब सीरीज का जो पुरस्कार है यह दिया गया रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस को। साथ ही मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का खिताब अनुपम खेर को दिया गया। बेस्ट टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का खिताब अनुपमा को, और बेस्ट एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज का अवार्ड दिया गया जैन इमाम को। इसके साथ ही ध्यान रखना है, बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज का खिताब तेजस्वी प्रकाश को दिया गया। इसके साथ ही साथ जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, इसके अंतर्गत फिल्म इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए पुरस्कार रेखा को दिया गया, जबकि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के अंतर्गत म्यूजिक इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो खिताब है यह दिया गया हरि हरन को। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।